अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जब भी किसी देश पर आक्रमण करते थे तो उस देश की सीमा पर खड़े होकर अपनी मां को एक खत लिखा करते थे। ये भी माना जाता है कि इससे पहले वो खत उनकी मां तक पहुंचता वो उस देश पर फतेह पा लेते। लेकिन जब अलेक्जेंडर अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें कई महीनों तक वहां मुशक्कत करनी पड़ी और इस बार अलेक्जेंडर की मां ने उन्हें खत लिखते हुए पूछा कि आखिर अफगानिस्तान फतेह में इतना समय क्यों लग रहा है। जवाब में अलेक्जेंडर ने अफगान की थोड़ी सी मिट्टी उन्हें भेजी और उसे अपने महल में चारों ओर छिड़काने को कहा। अलेक्जेंडर की मां ने उस मिट्टी को अपने महल में चारों ओर थोड़ा थोड़ा डलवा दिया और उसी रात अलेक्जेंडर की मां के महल की रक्षा करने वाले कई सालों से वफादार सैनिकों ने बिना किसी वजह से विद्रोह कर दिया और आपस में ही लड़ मर गए। ऐसा माना जाता है अफगान की मिट्टी में ही वैशीपन और बगावत बसी हुई थी। यही कारण है कि पिछले कई दशकों से ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई भी अफगान्स पर काबू नहीं पा सका। लेकिन ये इतिहास में दर्ज है कि हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के कई इलाकों पर कब्जा किया और बाकायदा वहाँ उनके जनता दरबार लगा करते थे। खैबर इलाके में मौजूद उनके द्वारा बनाए गए कई किले इस बात का जीता जागता सबूत भी है। इंटरनेट पर इस कहानी के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। ये भी मुमकिन है कि ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक हो, लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो अफगान्स और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो इतिहास है वो ऐसे ही सिरफरे और वैशी लड़ाकों से भरा पड़ा है। ये वही इलाका है जिसे हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाला के बाद 800 सालों तक कोई भी हिंदुस्तानी शासक जीत नहीं पाया था। दरअसल सन 1001 में पेशावर की जंग में गजनी के महमूद ने राजा जयपाला को हराकर खैबर जीत लिया था या कहीं छीन लिया था और अगले 800 सालों तक हिंदुस्तान पर हर बड़ा हमला इसी दरियाए खैबर के रास्ते हुआ। सन 1001 में गजनी, सन 1206 में ममलूक, सन 1290 में खिलजी, सन 1320 में तुगलक, सन 1414 में सैयद, सन 1451 में लोदी और फिर मुगल्स सब दरियाए खैबर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए। मुगल राज खत्म होने के बाद खैबर पर दुर्रानी अफगानों ने लगभग 75 साल तक राज किया और वो भी दरियाए खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में लूटपाट मचाते रहे। सन 1820 के आसपास शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में सरदार हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के साथ कई जंगें लड़ी और धीरे धीरे खैबर के कई इलाकों को सिख सल्तनत में शामिल किया। इसमें पेशावर, अटक और जमरौद की जीत ने हमारी 800 साल की गुलामी और लूटपाट का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि इसके बाद दरियाए खैबर से हिंदुस्तान पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। आपने शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, 50-50 कोस दूर भी जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। दरअसल असल ज़िंदगी में एक फ्रेंच लेखक और हिस्टोरियन लिखते हैं हरी सिंह नलवा की शहादत के 40 साल बाद भी अफगान की औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए उनका नाम लिया करती थी। इतिहास बयान करता है कि कैसे 25-25 हज़ार की दुर्रानी अफगानों की फौज इस अकेले सिख जनरल के नाम से थर थर कांपा करती थी। इसे और तफसील से समझने के लिए श्री बड़ू साहिब की वेबसाइट पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल व्हेन एन आर्मी ऑफ 25,000 feared one सिख ज़रूर पढ़ें। हरी सिंह नलवा जी का जन्म सन 1791 में गुजरावाला में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी का देहांत हो गया। 7 साल से 14 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने शस्त्र कला के साथ साथ गुरुमुखी, फारसी और पश्तो की भी शिक्षा प्राप्त की। उस समय महाराजा रंजीत सिंह बैसाखी के मौके पर एक खास किस्म का दरबार सजाया करते थे जिसमें पंजाब के कोने कोने से नौजवान आकर अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करते थे। महज 14 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने भी इस मेले में हिस्सा लिया और उनकी शैली या कहें शस्त्र कला में उनकी निपुणता को देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें अपने निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे पहले हरी सिंह जी के दादाजी सरदार हरदर सिंह जी, उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी ने भी महाराजा रंजीत सिंह के पिता सरदार महा सिंह जी के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया। 15.5 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने अपनी पहली जंग लड़ी और कसूर पर फतेह पाकर उसे सिख सल्तनत में शामिल किया। ये जीत महाराजा रंजीत सिंह जी के लिए और साथ ही साथ सिख साम्राज्य के लिए बहुत अहम थी।
हरी सिंह जी की बहादुरी से खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें एक निजी फौज का फौजदार घोषित किया और साथ ही साथ सरदार के खिताब से सम्मानित भी किया। ऐसे ही हरी सिंह जी को नलवा खिताब से सम्मानित करने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह अपने कुछ निजी अंगरक्षकों के साथ शिकार पर गए। उस समय हरी सिंह जी भी उनके साथ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ ने हरी सिंह जी पर हमला कर दिया, जिसमें उनके घोड़े की भी मौत हो गई। लेकिन इतिहास में दर्ज है, हरी सिंह जी ने अपने हाथों से उस बाघ का जबड़ा फाड़ दिया था और इस बहादुरी से खुश होकर ही महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें नलवा यानी बाघ के पंजे जैसा के खिताब से नवाजा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरी सिंह जी को नलवे का खिताब महाभारत के राजा नल के नाम पे दिया, जिन्होंने हरी सिंह जी की ही तरह छोटी सी उम्र में एक बाघ को मारा था। राजा नल की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में सुनाई जाती हैं। सरदार हरी सिंह नलवा जी ने सिख सल्तनत के लिए 25 से भी ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें अटक, मुल्तान, पेशावर और जमरूद की फतेह ने खैबर पास को विदेशी लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये हरी सिंह नलवा जी की ही देन है कि ये सारे हिस्से बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही हरी सिंह नलवा जी को भुला चुके हैं।